हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है शॉर्ट फॉर्म एंड टर्म्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। बहुत सारी ऐसी टर्म्स और शॉर्ट फॉर्म होती हैं जिनका हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनाई है कि जो भी ड्राइंग्स में कहीं पे लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म्स या टर्म्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले है बेंचमार्क। जब भी हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो हमें एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए होता है, तो वो होता है बेंचमार्क। चाहे लेवल करना हो हमें या फिर हमें कोई सर्वे स्टार्ट करना हो। उसके बाद है एनजीएल। एनजीएल होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, जो आपका नेचुरली जो ग्राउंड लेवल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है वो। उसके बाद है पीएल, ये होता है प्लिंथ लेवल। फिर है ग्राउंड लेवल, जीएल। उसके बाद टीओबी, टॉप ऑफ बीम। हो सकता है आपको ये टर्म्स पहले से पता हो, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आने वाली हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। उसके बाद है एफएल, फ्लोर लेवल। टीओसी, टॉप ऑफ कंक्रीट। एफएल, फिनिश फ्लोर लेवल। बीज डब्लू, ये यूज होता है ब्रिक वर्क के लिए। और एलडी होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को हम लैप लेंथ भी कहते हैं, जो हम स्टील में लैप लेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये एलडी उसके लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसी होंगे जो शायद आपको नहीं पता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ साथ इनको नोट करते रहेंगे या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट में ये रहता है कि आप कभी उठा के उसको देख सकते हैं। उसके बाद है एफ फॉर फुटिंग, सी फॉर कॉलम। ड्राइंग में देखोगे F1 F2 लिखा होगा तो वो फुटिंग के लिए होता है। C1 C2 C3 इस तरह लिखा हो तो वो कॉलम के लिए है। S1 S2 S3 वो स्लैब के लिए रहता है। SW1 SW2 SW3 ये शेयर वाल के लिए होता है। और PB1 PB2 PB3 PB4 इस तरह लिखा होता है तो वो प्लिंथ बीम के लिए लिखा होता है। वो प्लिंथ बीम को डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरा वर्ड लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ड्राइंग है अभी तो आप ड्राइंग को उठा कर देख सकते हैं, उसमें यही सब लिखा होगा। उसके बाद है टिपिकल, TYP ARCG आर्किटेक्चरल एक्सपेंशन जॉइंट एज स्लैश हैज पर MAX डॉट मैक्सिमम MIN मिनिमम। टिपिकल क्या होता है? टिपिकल मेनली ऐसा वर्ड है जो आपको काफ़ी जगह मिलेगा, क्योंकि टिपिकल लेंथ होती हैं, टिपिकल एल साइज होता है, टिपिकल सेक्शंस होते हैं जो ड्राइंग में एक जगह काट देता है वो, और वो बार बार उसको हर जगह पर नहीं काट सकता है, इसलिए आपको टिपिकल लिख के छोड़ देता है। उसके बाद है TER। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है टर्मिनेशन या टर्मिनेट। ये डिनोट करता है कि कोई स्टील जो वहाँ टर्मिनेट हो रहा है या कोई कॉलम टर्मिनेट हो रहा है तो वो उसके लिए डिनोट करता है। उसके बाद है PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, DPC डैम प्रूफ कोर्स, RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और उसके बाद है SCC सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट और RMC रेडी मिक्स कंक्रीट। उसके बाद है डायामीटर, डाया होता है डायामीटर। डायामीटर कोई भी हो सकता है, स्टील का डायामीटर, कॉलम का डायामीटर, ये कुछ भी। उसके बाद है CTM क्यूब टेस्टिंग मशीन, FM फाइनेंस मॉडलर्स, STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, UGT अंडरग्राउंड टैंक, OHT ओवरहेड टैंक। तो UGT होता है जो ज़मीन के अंदर टैंक बने होते हैं पानी के या कोई भी चीज़ के। और OHT होता है ओवरहेड, जो बिल्डिंग के ऊपर बने होते हैं उसको OHT बोलते हैं, ओवरहेड। उसके बाद है ट्रांजिट मिक्सचर, TM बहुत लोगों को पता है कि TM बोलते रहते हैं गाड़ी, बस उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। वो होता है ट्रांजिट मिक्सचर, UNO अनलेस नोट्स अदरवाइज, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, वर्क ऑर्डर, W.O ये होता है वर्क ऑर्डर। तो अनलेस अदरवाइज नोट्स। तो उसके बाद है हमारा LOI लेटर ऑफ इंडेंट, MB मेजरमेंट बुक, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, FT है ये फुट को डिनोट करता है, MM जो है मिलीमीटर को और M जो मीटर को। यूनिट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, बिना यूनिट्स के हमारा
इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता है। और मैक्सिमम यूनिट जो है वो सिंबल में ही लिखी रहती हैं, फुल फॉर्म कहीं नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर याद करना है कि कौन सी यूनिट्स के लिए क्या सिंबल हम यूज करते हैं। उसके बाद है km किलोमीटर, SQM स्क्वायर मीटर, CM क्यूबिक मीटर, kg किलोग्राम, MT मीट्रिक टन, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड ISI का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये आपको टर्म बहुत जगह मिलेगी। IS कोड है, ISI मार्क है, तो ये आपको काफ़ी जगह मिलेगा। km होता है किलोमीटर। किलोमीटर जनरल है, तो शायद आपको सबको पता ही होगा, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि ISI। उसके बाद है N फॉर न्यूटन के लिए होता है, K फॉर किलो न्यूटन। उसके बाद है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, TMT थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, MTC मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। MTC ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिए, ये काफ़ी यूज़ होता है। और TMT जो सरिये के लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टर्म्स आपको नहीं पता होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।